प्रिय छात्र छात्राओं, सभी मेरा नमस्कार। आज हम लोग इंटरमीडिएट 12वीं सीबीएसई और डीएसईबी के साइकोलॉजी पेपर के 7वें अध्याय के टॉपिक सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस अर्थात सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रकरण के पार्ट 2 क्लास में कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही वैकल्पिक उत्तरों को जानने की कोशिश करेंगे, जो परीक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आशा करते हैं आज का पार्ट 2 क्लास आप सभी इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफी उपयोगी एवं लाभदायक सिद्ध होगा। मनोविज्ञान विषय में पकड़ एवं मनोविज्ञान के संपूर्ण अध्ययन हेतु आप सभी शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर सिद्दीकी क्लासेस और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मनोविज्ञान विषय से संबंधित नए अध्ययन सामग्री सबसे पहले आपको आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की पार्ट 2 क्लास का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, दो व्यक्तियों के समूह को किस प्रकार के समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? वैकल्पिक उत्तर ए प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप, वैकल्पिक उत्तर बी द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप, वैकल्पिक उत्तर सी अस्थायी समूह यानी टेम्पोररी ग्रुप और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए प्राथमिक समूह। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है? वैकल्पिक उत्तर ए समूह संबद्धता, वैकल्पिक उत्तर बी समूह की सदस्यता, वैकल्पिक उत्तर सी समूह प्रभाव और वैकल्पिक उत्तर डी समूह का आकार। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी समूह प्रभाव यानी ग्रुप इन्फ्लुएंस। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें किसमें सदस्यों में पूरक कौशल यानी कंप्लीमेंट्री स्किल्स होता है? वैकल्पिक उत्तर ए समूह में, बी दल में, सी श्रोतागण में और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी दल में यानी दल के सदस्यों में पूरक कौशल पाया जाता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, समूह निर्माण के किस अवस्था में अंतरा समूह द्वंद्व यानी इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है? वैकल्पिक उत्तर ए निर्माणावस्था में, बी मानक स्थापित करने की अवस्था में, सी हो हंगामा की अवस्था में और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी हो हंगामा की अवस्था में। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किसका समूह निर्माण में कोई योगदान यानी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है? वैकल्पिक उत्तर ए समीपता का, बी समानता का, सी समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य का और डी आत्मसम्मान का।
इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी, आत्मसम्मान का समूह निर्माण में कोई योगदान नहीं होता है, जबकि समीपता, समानता, समान अभिप्रेरक एवं लक्ष्य आदि ऐसे कारक हैं जिनसे समूह निर्माण में काफी मदद मिलता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, धर्म किस समूह का उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर ए, प्राथमिक समूह, बी, संदर्भ समूह, सी, गौण समूह और डी, औपचारिक समूह। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, प्राथमिक समूह, यानी धर्म प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, समूह परिचर्चा तथा अंतःक्रिया के फलस्वरूप यदि समूह की आरंभिक विचार और अधिक मजबूत हो जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रश्न इस प्रकार है, समूह परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन तथा अंतःक्रिया इंटरेक्शन के फलस्वरूप यदि समूह की आरंभिक विचार और अधिक मजबूत हो जाती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? वैकल्पिक उत्तर ए, समूह ध्रुवीकरण यानी ग्रुप पोलराइजेशन। वैकल्पिक उत्तर बी, समूह सोच यानी ग्रुप थिंक। वैकल्पिक उत्तर सी, समूह मानक यानी ग्रुप नॉर्म्स और वैकल्पिक उत्तर डी, समूह समग्रता यानी ग्रुप कोहेसिवनेस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, समूह ध्रुवीकरण यानी ग्रुप पोलराइजेशन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सामाजिक श्रमावनयन यानी सोशल लोचिंग का कारण नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए, सदस्यों में आपसी सहयोग पर्याप्त होता है। बी, समूह के सदस्यों में उत्तरदायित्व की कमी होती है। सी, वैकल्पिक उत्तर, समूह का निष्पादन अन्य समूह के साथ नहीं किया जाता है। और वैकल्पिक उत्तर डी, सदस्यों की अभिप्रेरणा स्तर में कमी आ जाती है। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए, सदस्यों में आपसी सहयोग पर्याप्त होता है। यह सामाजिक समन्वय का कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंस की एक प्रक्रिया नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंस की एक प्रक्रिया नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए, अनुरूपता यानी कन्फॉर्मिटी। बी, अनुपालन यानी कंप्लायंस। सी, सामाजिक समन्वयन यानी सोशल लोफिंग और डी, आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी, सामाजिक समन्वयन यानी सोशल लोफिंग ये सामाजिक प्रभाव की प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? वैकल्पिक उत्तर ए, समूह समग्रता का। बी, समूह ध्रुवीकरण का। सी, समूह मानक का और डी, समूह सोच का। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी, समूह ध्रुवीकरण यानी बैंडवैगन प्रभाव समूह ध्रुवीकरण का एक कारण होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन सामाजिक प्रभाव का
सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? वैकल्पिक उत्तर ए आज्ञा पालन, बी अनुपालन, सी अनुरूपता और डी सगुण सोच। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा सी अनुरूपता। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए ऐश तथा शेरिफ द्वारा किए गए प्रयोगों का संबंध इनमें से किससे है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुरूपता, बी आंतरिकरण, सी आज्ञा पालन और डी अनुपालन। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए अनुरूपता। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है, प्रसिद्ध पुस्तक इन द माइंड्स ऑफ मेन किसकी रचना है? प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं आप सभी परीक्षार्थियों के लिए। प्रसिद्ध पुस्तक इन द माइंड्स ऑफ मेन किसकी रचना है? वैकल्पिक उत्तर ए टिचनर, बी मर्फी, सी कैलमैन और डी शेरिफ। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी मर्फी। मर्फी ने ही इन द माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। इनमें कौन केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव यानी सोशल इन्फ्लुएंस का एक प्रकार नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए आज्ञा पालन ओबीडियंस, बी अनुरूपता कन्फर्मिटी, सी अनुपालन कंप्लायंस और डी आंतरिकरण। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए आज्ञा पालन। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है, इनमें कौन अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी का निर्धारक नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए समूह का आकार, बी अंतर समूह सहयोग, सी कार्य स्वरूप और डी व्यक्तित्व। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी अंतर समूह सहयोग। अंतर समूह सहयोग अनुरूपता यानी कन्फर्मिटी का निर्धारक नहीं होता है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस प्रकार है, स्वतः गतिक प्रभाव यानी ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट को दिखलाने के लिए मशहूर प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? वैकल्पिक उत्तर ए ऐश के द्वारा, बी शेरिफ के द्वारा, सी केलमैन के द्वारा और डी मर्फी के द्वारा। वैकल्पिक उत्तर इस प्रश्न का होगा बी शेरिफ के द्वारा। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, परिवार किस समूह का उदाहरण है? वैकल्पिक उत्तर ए संदर्भ समूह, बी द्वितीयक समूह, सी बाह्य समूह और डी प्राथमिक समूह। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी प्राथमिक समूह, यानी परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, इनमें किसने आंतरिकरण यानी इंटरनलाइजेशन का अध्ययन एक सामाजिक प्रभाव के रूप में किया था? वैकल्पिक उत्तर ए केलमैन ने, बी शेरिफ ने, सी ऐश ने और डी में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा ए केलमैन ने। अगला प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के निर्देशों के अनुरूप व्यवहार करना इनमें किसका उदाहरण होगा? वैकल्पिक उत्तर ए अनुरूपता का, बी आज्ञा पालन का, सी अनुपालन का और डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा बी आज्ञा पालन यानी ओबीडियंस का। अगला प्रश्न आप सभी
परीक्षार्थियों के लिए, इनमें कौन केल्विन के अनुसार सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? परीक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। इनमें कौन केल्विन के अनुसार सामाजिक प्रभाव की प्रक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है? वैकल्पिक उत्तर ए अनुपालन, बी तादात्म्यीकरण, सी आंतरिकरण और डी अनुरूपता। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी अनुरूपता। और आज के पाठ का अंतिम प्रश्न आप सभी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न इस प्रकार है। इनमें कौन अनुपालन की प्रविधियों में सम्मिलित है? वैकल्पिक उत्तर ए चाटुकारिता एवं बड़ी मांग जताकर छोटी मांग पूरी करना, बी पारस्परिकता, सी अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना और डी इनमें सभी। इस प्रश्न का सही वैकल्पिक उत्तर होगा डी इनमें सभी। अब आज का ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का पाठ आप सभी परीक्षार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।